मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 28 अक्टूबर को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन के लिए किस शहर में एक उच्च स्तरीय राज्य प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे? आंसर कोलकाता। कोलकाता में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 28 अक्टूबर को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन के लिए एक उच्च स्तरीय राज्य प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जिसका उद्देश्य शहर के जीवंत अनिवासी राजस्थानी समुदाय और उद्योग जगत के नेताओं के साथ जुड़ना है। हैदराबाद और सूरत के बाद यह तीसरा आयोजन है जो 10 दिसंबर को जयपुर में मनाए जाने वाले प्रवासी राजस्थान दिवस से पहले का हिस्सा है। इस पहल के माध्यम से राजस्थान सरकार के प्रवासी भारतीयों के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करना चाहती है और विभिन्न क्षेत्रों में नए निवेशकों को आकर्षित करना चाहती है। कोलकाता के कई उपनाम हैं, जिनमें आनंद का शहर, भारत की सांस्कृतिक राजधानी, महलों का शहर प्रमुख है। इसके अलावा इसे विज्ञान नगरी और पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। राजस्थान और किस राज्य की सीमा पर त्रिशुल्क सैन्य अभ्यास 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है? आंसर गुजरात। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर त्रिशूल नामक एक बड़ा त्रिसेवा सैन्य अभ्यास 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना के साथ भाग ले रही है। यह अभ्यास जैसलमेर से सरक्रीक की रेगिस्तानी और समुद्री क्षेत्रों में किया जा रहा है और इसमें आधुनिक युद्ध की रणनीतियों जैसे कि एकीकृत संचालन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एक्सरसाइज जैसलमेर के एरिया से लेकर गुजरात के सर क्रीक इलाके तक होगी। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात दौरे के दौरान सर क्रीक सीमा विवाद की चर्चा की थी। इसके जरिए पश्चिमी एयर कॉरिडोर में उड़ानों के लिए चेतावनी भी दी गई है। इस दौरान कॉमर्शियल फ्लाइट के लिए इस एरिया के रूट में बदलाव भी हो सकता है। किस राज्य की सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 से बालिकाओं को हर साल 4240 स्कूटियाँ का वितरण किया जाएगा? आंसर राजस्थान। भजन लाल सरकार ने देवनारायण स्कूटी योजना में लक्ष्य बढ़ाकर 4240 स्कूटी वार्षिक कर दिया है। एसबीसी छात्राओं को 50% अंक लाने पर 10,000 रुपए से 20,000 तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान होती है, जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम हो। राजस्थान की भजन लाल सरकार प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने देवनारायण स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए छात्राओं को बेहतर सहायता देने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 से अब बालिकाओं को हर साल 4240 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा। यह योजना वर्ष 2011-12 में शुरू हो गई थी, जब इसकी शुरुआत लक्ष्य सालाना 1500 स्कूटी बांटना था। राज्य सरकार ने इस योजना पर अब तक 74.35 करोड़ खर्च करके 16,021 छात्राओं को स्कूटी वितरण की है। इसके लिए 19,100 छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 9.76 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। राजस्थान में पहला इलेक्ट्रिक बस विनिर्माण संयंत्र किस जिले के गिलोट औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा? आंसर कोटपुतली बहरोड। राजस्थान में पहला इलेक्ट्रिक बस विनिर्माण संयंत्र कोटपुतली बहरोड जिले के गिलोट औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। यह संयंत्र PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशन द्वारा स्थापित किया जाएगा और इसमें 1200 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यह भूमि निजी क्षेत्र की कंपनी PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को रिको के माध्यम से आवंटित की गई है। यह आवंटन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए MOU के तहत किया गया है। इस प्लांट में शुरू लगभग 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यहाँ सिर्फ बस ही नहीं बल्कि बस बॉडी, मोटर, बैटरी, वायर हार्नेस और अन्य स्पेयर पार्ट्स भी निर्मित होंगे। किस मंदिर का इतिहास 8वीं शताब्दी में मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल द्वारा शुरू होता है, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था? यह मंदिर मेवाड़ के शासकों के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र भी रहा है, क्योंकि वे इन देवताओं को अपना शासक देवता मानते थे। आंसर एकलिंगजी का मंदिर। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।